हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाइए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शुयांग और हुएसैंग वो दोनों के दोनों वीइंग और वांगची के रूम से चले जाते हैं। अब वांगची और वीइंग दोनों अकेले रह गए थे। वीइंग अभी भी दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से अभी शुयांग और हुएसैंग गए थे। अब वीइंग वांगची की तरफ देखता है। जिस तरह से वीइंग वांगची को देख रहा था तो वांगची को लगता है शायद वीइंग वांगची को कुछ कहना चाहता है। तो वांगची खुद ही वीइंग से पूछ लेता है, क्या हुआ। वीइंग बोलता है, ये तुम्हारा भी रूम है, दरवाज़ा तुम भी बंद कर सकते हो। अब वांगची को समझ आता है कि क्यों वीइंग उसकी तरफ देख रहा है। अब वांगची बेड से उठने ही लगता है दरवाज़ा बंद करने के लिए। वीइंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम बैठे रहो, मैं बंद कर देता हूँ, है ना, आपको क्या ज़रूरत है कुछ करने की, मैं हूँ ना यहाँ पर काम करने के लिए, आप बस आराम फरमाइए। ऐसा बोल करके वीइंग दरवाज़ा बंद करने जाता है। दरवाज़ा वांगची के बेड की दूसरी तरफ था, जिसे बंद करने के लिए वांगची के बेड के सामने से गुजरना पड़ता है। अब वीइंग जाता है दरवाज़ा बंद करने और आ जाता है। और इस पूरे टाइम पे वांगची सिर्फ वीइंग की तरफ ही देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों पर वांगची की नज़रें नहीं हट रही थी वीइंग से। और वीइंग आ जाता है और फिर से अपने बालों को सुखाने लगता है। वीइंग हमेशा से ही पोनीटेल बनाता था क्योंकि उसके बाल जो है कंधे तक आते थे और वीइंग को लंबे बाल पसंद थे। और वो लंबे बाल वीइंग की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते थे। वीइंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता था लंबे बालों में। अभी वीइंग अपने बाल सुखा रहा था और वांगची वीइंग की तरफ देख रहा था। अब थोड़ी देर बाद वीइंग टाइम देखता है, 8 बजे हुए थे, एक ही घंटा था बस। वीइंग को अपने फ्रेंड से बात करनी थी। अब वीइंग अपना फ़ोन निकालता है और बेड पे बैठ जाता है आराम से। और फिर जो है अपने फ्रेंड को मैसेज करता है। दूसरी तरफ वांगची, वो कोई बुक पढ़ रहा था, उसका फ़ोन साइड पे रखा हुआ था। वांगची बुक पढ़ने में बिजी था। दूसरी तरफ वीइंग, वो अपने फ्रेंड को मैसेज किए जा रहा था लगातार। अब वीइंग मन में बोलता है कि यार मुझे 10 मिनट हो गए हैं लगातार मैसेज करते हुए, इसने मुझे एक बार भी रिप्लाई नहीं किया, ये कितना बुरा है। इसे पता नहीं है क्या कि मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी 9 बज जाएंगे, फिर इसका सोने का टाइम हो जाएगा, फिर ये मुझसे बात ही नहीं करेगा। वाइट पनी कहीं का, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे अगर इसने 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं किया तो। वाइट पनी कहीं का। दरअसल वीइंग का एक ऑनलाइन फ्रेंड है जिसकी आईडी वाइट पनी नाम से है। वीइंग उससे रोज़ 8 बजे बात किया करता है और फिर वो 9 बजे सो जाया करता है। और आज इस वाइट बनी ने वीइंग के मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जिस वजह से वीइंग को गुस्सा आ रहा है। वीइंग को इस वाइट बनी का नाम नहीं पता क्योंकि कभी वीइंग ने पूछा नहीं और उसने बताया नहीं, और ना ही कभी वीइंग ने पूछना सही समझा। ये ऐसे ही रोज़ एक दूसरे से बात किया करते हैं। अब बेचारा वीइंग इंतज़ार कर रहा था मैसेज का। अब ऐसे ही इंतज़ार करते करते आधा घंटा हो जाता है और वीइंग की आंख लग जाती है। वीइंग सो जाता है। दूसरी तरफ वांगची, वांगची बुक पढ़ रहा था। अब अचानक से वांगची टाइम देखता है और फिर बोलता है, अरे नहीं, आधा घंटा रहता है बस। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब वांगची अपनी बुक को रख देता है साइड पे और फिर मैसेज पढ़ना स्टार्ट करता है। सबसे पहले लिखा हुआ था हेलो। उसके बाद, क्या हुआ है तुम्हें, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुमने कल भी मुझसे बात नहीं की थी। तीसरा मैसेज पढ़ता, तुम्हें पता है आज मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। तुम्हें पता है आज मुझे बहुत काम करना पड़ा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। और तुम्हें पता है जब मैं काम कर रहा था तो क्या सोच रहा था, मैं यही सोच रहा था कि आज तो मुझे अच्छी नींद आने वाली है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक जो गया हूँ। ये पढ़कर वांगची स्माइल करता है। अब आगे पढ़ता है। आगे लिखा हुआ था, तुम्हें पता है आज मेरा अजीब से लोगों के साथ सामना हुआ, उन्हें तो ना अच्छाई की कदर ही नहीं है, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया। अरे तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो मेरा। ओ वाइट बनी, यार जल्दी रिप्लाई करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। प्लीज़ वाइट बनी रिप्लाई करो ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज क्या क्या हुआ। यार प्लीज़ रिप्लाई करो। ठीक है, अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया तो मैं सच में तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। देखो वाइट बनी, मैं तुम्हें ब्लॉक करने जा रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, हाँ। उसके बाद कोई मैसेज नहीं था। अब वांगची को बुरा लगता है कि उसने ध्यान क्यों नहीं दिया फ़ोन पे। अब वांगची मैसेज करता है, सॉरी पीबी, वो मैं बिज़ी था, बुक पढ़ रहा था और मेरा ध्यान नहीं गया। आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत करना। पक्का आज के बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ पीबी मुझे माफ़ कर दो, आखिरी बार, आज के बाद ऐसा नहीं होगा प्लीज़। तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, देखो अभी आधा घंटा नहीं हुआ है, तो मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते ऐसे, मुझे ब्लॉक मत करना ठीक है, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, प्लीज़, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके बाद वांगची ने बहुत सारे सॉरी लिखे हुए थे, पर उसे क्या पता कि उसका बेबी तो सो चुका है। वांगची का भी एक ऑनलाइन फ्रेंड है जिसे वांगची बेबी बुलाया करता है। बेबी मतलब ब्लैक बनी, उसकी आईडी ब्लैक बनी नाम से है, पर वांगची उसे बेबी बुलाया करता है।
वांगजी का ये अकाउंट अंकल चिरैन के कहने पर वांगजी के बड़े भाई लैन चिचैन ने बनाया था और फिर खुद से ही ब्लैक बनी आईडी पे हेलो का मैसेज कर दिया था पहले से। ब्लैक बनी आईडी वीइंग की है और वीइंग का अकाउंट जियांग चैंग ने बनाया था उसकी मॉम यू के कहने पर। अभी आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि वाइट बनी और ब्लैक बनी कौन है। अब वांगजी को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे सॉरी के मैसेज कर रहा है और अब वो भी सो जाता है 9 बजे। अब रात का सीन दिखाया जाता है। रात के 12 बजे हुए हैं और रूम में किसी तरह की अजीब सी आवाज़ आ रही है जैसे कि कोई डरा हुआ हो और गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। अब इन आवाज़ों की वजह से वीइंग की आंखें खुल जाती हैं। अब वीइंग उठकर बैठ जाता है, पूरे रूम में देखता है, अंधेरा हो रखा है और अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। वीइंग सोचता है शायद बाहर कुछ बच्चे दूसरों को डरा रहे होंगे भूत बनकर। अब वीइंग फिर से लेट जाता है। फिर से वीइंग को आवाज़ें आने लगती है जैसे कि कोई बोल रहा है बचाओ बचाओ। और वीइंग लाइट ऑन करता है तब देखता है वांगजी बहुत बुरी तरह से हिल रहा है। उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, वो पसीने में सना हुआ है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। अब यिंग वांगजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब वो वांगजी को ध्यान से देखता है। वांगजी की हालत सच में बहुत बुरी थी। वांगजी बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। वो अपने मुंह से लगातार कुछ बोले जा रहा था। अब यिंग वांगजी के पास बैठ जाता है और उसके सर को अपने हाथों से सहलाने लगता है। और ऐसा करते हुए वीइंग को कुछ याद आता है। 2 महीने पहले जब वीइंग का वाइट बनी नया नया सा फ्रेंड बना था, तब की बात है। जियांग चैंग का बर्थडे था और पूरी की पूरी फैमिली ने प्लानिंग की हुई थी कि 12 बजे जियांग चैंग को उठाकर डराना है। मेरा मतलब है कि उसे बर्थडे विश करना है, केक कटवाना है। और इस टाइम जियांग चैंग जाकर अपने रूम में सो चुका है और पूरी की पूरी जियांग फैमिली जाग रही है। बहुत मुश्किल से खुद को ना सोने से रोक रही है। और वीइंग भी अपने रूम में बैठा हुआ है और उसे भी इंतज़ार है 12 बजने का। वो बहुत परेशान हो गया है। यार 12 बज ही नहीं रहे हैं, अभी तक सिर्फ 11 ही बजे हैं। क्या करे वो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कभी बैठ रहा है, कभी लेट रहा है, कभी बुक पढ़ रहा है तो कभी फ़ोन चला रहा है, कभी अपने रूम में चक्कर लगा रहा है। वो परेशान हो गया था, बोल रहा था यार ये दिन इतना बड़ा क्यों हो गया आज का, जा क्यों नहीं रहा। अब वो सोचता है चलो सीरीज़ देख लेता हूँ कोई सी। अब अपना लैपटॉप उठाता है, नेटफ्लिक्स खोलता है, सीरीज़ लगाता है। पहले एपिसोड में ही बोर हो जाता है, बीच में ही छोड़ देता है। फिर सोचता है यार क्या करूं, अभी भी 45 मिनट बाकी हैं 12 बजने में। अब वो फिर से फ़ोन उठा लेता है। फिर उसे अपने एक फ्रेंड की याद आती है, वही ऑनलाइन फ्रेंड वाइट बनी। अब यिंग सोचता है क्या मैं उसे मैसेज करूं, पर नहीं यार वो तो 9 बजे ही सो जाता है। हाँ अब मैं क्या करूं, कोई बात नहीं। सो गया तो क्या, मैं हमारी पुरानी चैट पढ़ लेता हूँ। अब यिंग और फिर क्या था, विंग पढ़ने लगा। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उसे 10-15 मिनट हो जाती हैं और फिर विंग एकदम से पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। क्या वाइट बनी ऑनलाइन है और वो भी इस टाइम। हे भगवान, क्या मैं गलत देख रहा हूँ, क्या मेरी आंखें ख़राब हो चुकी हैं। 11:30 हो चुके हैं। वो तो रात को 9 बजे ही सो जाता है। क्या उसने मुझे झूठ बोला था कि वो 9 बजे सो जाता है। पर उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मुझसे बात करना पसंद ना हो, उसे अच्छा ना लगता हो, वो मुझसे बात करना ना चाहता हो, इसीलिए पीछे छुड़वाने के लिए मुझे बोलता हो कि मैं 9 बजे ही सो जाता हूँ और फिर वो पूरी रात जागता हो। क्या पता उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो जिससे वो बात करता हो रात भर जागकर। 1 मिनट, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। अगर वो रात भर जागता भी है तो मुझे क्या है। पर मुझे ये सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसने मुझे झूठ बोला कि वो 9 बजे ही सो जाता है और वो पूरी रात जागता है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। 1 मिनट, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। हे भगवान, मैं ये चैट ही क्यों पढ़ रहा हूँ उसकी। हाँ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। हाँ, मुझे 12 बजे तक कैसे भी करके जागना है, इसीलिए मैं उसकी चैट पढ़ रहा हूँ। तभी वीइंग का फ़ोन बजता है। वो देखता है तो वहाँ पर मैसेज आया हुआ था। किसका, वाइट बनी का। और वाइट बनी का मैसेज देख करके वीइंग के फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती है। अब वो खुशी खुशी मैसेज पढ़ना शुरू करता है। वहाँ पर लिखा हुआ था, तुम जाग रहे हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम रात में लेट सोते हो। 12 बजने वाले हैं, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे या फिर कोई ड्रामा देख रहे थे। अब यिंग भी मैसेज करता है, नहीं मैं कोई ड्रामा नहीं देख रहा और ना ही पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ, 12 बजने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वांगची बोलता है ओह तो तुम्हारे भाई का बर्थडे है। वीइंग बोलता है हाँ तुम्हें याद है। वांगची बोलता है हाँ। वीइंग बोलता है ये बात मैंने तुम्हें तब बताई थी जब हमने बात करना शुरू ही किया था।
वांगजी बोलता है हाँ। जब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। विंग बोलता है हाँ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन सब बातों को, 1 ही महीना तो हुआ है। वांगजी भी हाँ लिखता है। विंग बोलता है अब, अरे तुम तो 9 बजे ही सो जाते हो, मुझे बताओ अभी तक क्यों नहीं सोए। इस पे वांगजी बोलता है मैं तो सो चुका था, बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। विंग बोलता है क्यों उठे हो। वांगजी बोलता है क्योंकि मुझे सपना आया था। विंग बोलता है सपना आया था, अच्छा या बुरा। वांगजी बोलता है बुरा। विंग बोलता है क्या बताना चाहोगे। वांगजी बोलता है हाँ ज़रूर। चलिए अब वांगजी का बुरा सा सपना सुनते हैं, ठीक है। वांगजी बताता है मैं छोटा सा हूँ और अपनी मॉम की गोद में लेटा हुआ हूँ। मेरे डैड ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं खाना खाने के लिए, पर मैं मना कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरी मॉम की गोद में। अब मेरे डैड आ जाते हैं, मुझे 2-3 बार बोलते हैं खाना खाने के लिए, उनके हाथ में खाने की प्लेट है। मैं फिर भी मना कर देता हूँ कि मुझे नहीं खाना। अब मेरे डैड मेरे पास बैठ जाते हैं। मैं, मेरी मॉम और मेरे डैड, हम तीनों नीचे बैठे हुए थे फर्श पे। मैं मेरी मॉम की गोद में लेटा हुआ था। मेरे डैड ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना शुरू कर दिया। ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी मॉम की गोद में था मैं। मेरी मॉम मेरे सर को सहला रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बता भी नहीं सकता। मेरे डैड मुझे खाना खिलाकर प्लेट रख के आते हैं और फिर वो भी मेरे मॉम के कंधे पे सर रख लेते हैं। हम दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे मॉम की गोद में। मेरी मॉम मेरा और मेरे डैड का सर सहला रही थी। हम दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से कोई आता है और मेरे डैड को मारने लगता है बहुत बुरी तरह से। मेरे डैड को उठाता है और बहुत बुरी तरह से धक्का देकर दूर गिरा देते हैं। मेरे डैड को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। अब वो मेरी मॉम को भी मारने लगते हैं। मैं चिल्लाने लगता हूँ ज़ोर ज़ोर से कि प्लीज़ उन्हें मत मारो, प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरी मॉम को मत मारो, डैड डैड, मैं चिल्लाने लगता हूँ। अब वो गुंडे मुझे भी मारने लगते हैं और मुझे भी उठाकर दूर फेंक देते हैं और मेरी मॉम को भी बहुत मारते हैं और मैं दूर पड़ा चिल्ला रहा होता हूँ कि उन्हें मत मारो। और यहीं पर मेरा सपना ख़त्म हो जाता है और इसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती। विंग बोलता है ओह, तो तुम्हें ये सपना आता है। वांगची बोलता है हाँ, और मैं इसके बाद सो ही नहीं पाता। कभी कभी मुझे नींद आ जाती है पर कभी कभी नहीं आती। मेरे भाई ने बताया था कि जब मैं सोता हूँ और जब मुझे ये सपना आता है तब मैं बुरी तरह से कांपने लगता हूँ और मेरी बॉडी भी स्वेटी हो जाती है, मेरी हालत बुरी हो जाती है, मैं कुछ कुछ बोलने लगता हूँ। और फिर जब मेरी नींद टूट जाती है उसके बाद मुझे बहुत कम नींद आती है, मुश्किल से आती है। अब यहाँ पर ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। ये सब कुछ जो है विंग सोच रहा था कि उसके फ्रेंड ने उसे बताया था कि ऐसे ऐसे उसके साथ होता है और अभी प्रेजेंट में विंग वांगजी के पास बैठा हुआ है क्योंकि उसे भी बुरा सपना आया है। और जो जो हालत उसके ऑनलाइन फ्रेंड की हुई थी वही हालत इस टाइम वांगजी की हुई है। विंग वांगजी के पास बैठकर उसके सर को सहला रहा था बड़े प्यार से, जैसे उसकी मोम सहला रही थी। और वांगजी नींद से जगा नहीं है। अभी वो देखता है वांगजी की तरफ जो कि आराम से सो चुका है। क्योंकि विंग वांगची का सर सहला रहा था बड़े प्यार से, इसीलिए वांगची की नींद नहीं टूटी और वो अभी तक सो रहा है। और अभी वांगची कुछ बोल भी नहीं रहा और अच्छे से सो रहा है, उसकी हालत भी ठीक लग रही है। अब विंग खड़ा हो जाता है और जा करके अपने बेड पे वो भी सो जाता है। अब सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है, 4 बजे हुए हैं। अब 4 बजे विंग का अलार्म बोलता है और विंग उठ जाता है। हाँ, यहाँ पर विंग जल्दी उठता है, ठीक है, वो एक अच्छा बच्चा है। अब 4 बजे हुए हैं, विंग उठता है, अलार्म बंद करता है और फिर तैयार हो जाता है। और वो ना इतनी आराम आराम से तैयार हो रहा था, लाइट भी नहीं ऑन कर रहा था कि कहीं वांगजी उठ ना जाए। अब वो सारा काम धीरे धीरे करता है और फिर रूम से निकल जाता है। अब 5 बजे वांगजी उठता है तो देखता है कि रूम में तो कोई भी नहीं है। वांगजी सोचता है ज़रूर वो वॉशरूम में होगा। अब वो जाकर चेक करता है तो वहाँ भी नहीं था। अब वांगजी सोचता है वो सुबह सुबह कहाँ चला गया, और अगर वो इतनी सुबह उठा भी था तो मेरी आँख क्यों नहीं खुली। अभी तो 5 ही बजे हुए हैं, वो इतनी जल्दी उठकर कहाँ गया होगा, मैं उसे देख नहीं पाया। दरअसल यहाँ पर वांगजी सुबह सुबह उठकर विंग का फेस देखना चाहता था ताकि उसका दिन अच्छा जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, वो विंग को नहीं देख पाया। अब वांगजी सोचता है चलो ठीक है मैं नहा लेता हूँ। अब वांगजी नहा कर आता है, अच्छे से तैयार हो जाता है और बैठ जाता है अपना बैग पैक करने, क्योंकि अभी 9 बजे ने यूनिवर्सिटी भी तो जाना है, आज इनकी क्लासेस है ना, इसीलिए। अब वांगची बैग पैक कर लेता अच्छे से। अब चेक करता अपना फ़ोन,
और देखता है कि उसकी बीबी ने कहीं उसे ब्लॉक तो नहीं कर दिया, उसका मैसेज देखा है या नहीं, उसे रिप्लाई किया है या नहीं। अब वांगजी देखता है और सुकून की सांस लेता है क्योंकि उसके बीबी ने उसे ब्लॉक नहीं किया। हाँ, उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, पर देखा नहीं ना, देखेगा तभी तो रिप्लाई करेगा। अब ऐसे ही 6 बज जाते हैं वांगजी को। और अभी जो है वांगजी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि रात में उसने खाना नहीं खाया था ना। उसके पास तो हुएसैंग बैठा हुआ था और विंग और शुयांग तो चले गए थे खाना खाने, पर उसने नहीं खाया था। अभी उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अब दरवाज़ा खुलता है और विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद विंग वांगजी को देखता है और वांगजी भी विंग को देखता है। विंग ने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके फेस पे आ रहे थे, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगजी तो विंग को ऐसे देखता ही रह गया। अब वांगजी विंग को अच्छे से देखता है और फिर देखता है कि विंग पूरा का पूरा स्वेटी हो रखा है। शायद वो कुछ काम करके आया है या फिर रनिंग करके आया है। अब वांगजी विंग से पूछ ही लेता है, तुम कहाँ गए थे? जिस पे विंग बताता है कि वो शुयांग के साथ रनिंग के लिए गया हुआ था। वांगजी बोलता, ओह शुयांग के साथ? विंग बोलता, हाँ शुयांग के साथ। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ काम था? वांगजी बोलता है, नहीं काम नहीं था। विंग बोलता, हे 1 मिनट रुको, मुझे जानना है कल रात तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें सपना आया था क्या कोई बुरा? वांगजी बोलता, हाँ सपना, मुझे रात में सपना आया था। विंग बोलता, हाँ तुम रात में बहुत बुरी तरह से काँप रहे थे और कुछ बोल भी रहे थे। मैंने अच्छे से तो नहीं सुना पर कुछ तो बोल रहे थे तुम। वांगजी बोलता है, हाँ मुझे सपना आया था। विंग बोलता है, क्या वो बुरा था? वांगजी बोलता है, हाँ बहुत बुरा। ये बोलते हुए वांगजी सैड हो जाता है। अब विंग बोलता है, हे तुम उदास हो क्या? देखो मैं केक लेकर आया हूँ और मुझसे पूरा तो ख़त्म होगा नहीं, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? अब जैसे ही वांगजी केक का नाम सुनता है तो उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो विंग को देखने लगता है ऐसे जैसे कि वो अभी विंग को भी और उस केक को भी दोनों को ही खा जाएगा। अब विंग जैसे ही वांगजी को ऐसे देखता है तो बोलता है, हे तुम एक बार खुद को देखो ज़रा शीशे में, कैसे लग रहे हो तुम? तुम्हें मीठा पसंद है क्या? वांगजी बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा। अब विंग बोलता है, ओह। अब विंग को याद आती है अपने उस वाइट बनी की, उसे भी मीठा पसंद है, उसने एक बार बताया था विंग को। विंग बोलता, ओह तो तुम्हें भी मीठा पसंद है? वांगजी बोलता है, तुम्हें भी मतलब? विंग बोलता, कुछ नहीं, मेरे एक फ्रेंड को भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, ये तो शुयांग ने ज़िद करके मुझे दिलवाया, वरना मैं थोड़ी ना लेने वाला था। मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर वांगजी को अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों, पर वांगजी इस टाइम ये सोच रहा था कि काश ऐसा होता कि उन दोनों की ही पसंद सेम होती। पता नहीं क्यों, पर वांगजी ये सब कुछ सोच रहा था। अब विंग बोलता है, ठीक है तो तुम इसे खा लो, अगर मेरे लिए बचाना हो तो बचा देना, वरना मैं कुछ और खा लूँगा, अभी मैं नहा कर आता हूँ। वांगजी बोलता है अब विंग चला जाता है। विंग थोड़ी देर बाद आता है। वांगजी ने खाया नहीं था, वहीं पे रखा हुआ था। विंग बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? वांगजी बोलता है, नहीं अच्छा है पर मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ। विंग बोलता है, मेरे साथ? वांगजी बोलता है, हाँ तुम्हारे साथ। वो तुमने बोला था ना कि तुम्हारे लिए बचा दूं? विंग बोलता है, हाँ मैंने ये बोला था कि मेरे लिए बचा दो, ये नहीं बोला था कि तुम मेरे साथ खाओ। ये सुनकर भी वांगची को अच्छा नहीं लगता। अब पता नहीं क्यों यार, विंग वांगची से अच्छे से बात ही नहीं कर रहा। अब वांगची उदास हो जाता है और सोचता है मन में, ऐसा मैंने क्या किया है जो विंग मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा? मैं क्या करूं इसे खुश करने के लिए? अब विंग बोलता है वांगची को, क्या हुआ है, तुम खा लो फिर मैं खा लूँगा, मैंने बोला ना तुम बचा देना। अब वांगची बैठ जाता है खाने के लिए और पीछे विंग तैयार होने लगता है। अब विंग तैयार होकर के आराम से बैठ जाता है और फिर अपना फ़ोन देखता है फ़ोन पे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। किसके? वाइट पनी के। और किसके आएंगे? अब विंग चेक करता है मैसेज, जहाँ पर लिखा हुआ था कि मैं बिज़ी था, बुक पढ़ रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया फ़ोन पे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत करना, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दो। और उसके बाद इतने सारे सॉरी 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 लिख रखे थे। अब क्योंकि उस वाइट पनी ने इतनी मेहनत करके इतने सारे सॉरी लिखे हुए हैं, तो विंग का तो दिल पिघलना ही था। और क्या, पिघल गया दिल। अब विंग मैसेज करता है वांगची को, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सच में तुम्हें ब्लॉक कर दूँगा। अब वांगची के पास मैसेज आता है। वांगची देखता है फ़ोन अपना। अब जैसे ही वांगजी देखता है कि बेबी का मैसेज आया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर मैसेज पढ़ता है जहाँ पर उसके बेबी ने लिखा था कि उसने उसे माफ़ कर दिया, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उसे ब्लॉक कर देगा। ये पढ़कर वांगजी स्माइल करता है।
अब पीछे से विंग वांगची के पास आ जाता है और फिर बोलता है, वांगची तुम्हें कैसा लगा ये केक। जैसे ही वांगची ये सुनता है तो वांगची एकदम से डर जाता है, अपना फ़ोन रखता है साइड पे, फिर विंग की तरफ देखता है और फिर देखता है तो देखते रह जाता है और फिर बोलना भूल जाता है। विंग फिर से बोलता है, हे बताओ मुझे कैसा लगा तुम्हें केक। वांगची बोलता है, हाँ केक अच्छा है। विंग बोलता है, सिर्फ अच्छा है। वांगची बोलता है, नहीं बहुत अच्छा है। विंग स्माइल करता है, अब बोलता है, अच्छा लगा तुम्हें, इसीलिए तुमने अपने फेस पे भी लगा लिया। वांगची बोलता है, कहाँ पर लगा है। विंग अपने फेस को छूकर बताता है कि यहाँ पर। वांगची अपने फेस को छूता है, यहाँ। विंग बोलता है, नहीं दूसरी तरफ। वांगची दूसरी तरफ छूता है, फिर बोलता है यहाँ। विंग बोलता है, नहीं थोड़ा सा ऊपर। वांगची ऊपर छूता है, विंग बोलता है, नहीं थोड़ा सा लेफ्ट। वांगची थोड़ा लेफ्ट छूता है, फिर विंग बोलता है, थोड़ा सा नीचे लेकर जाओ ना। वांगची थोड़ा सा नीचे लेकर जाता है। विंग बोलता है, हे तुमने तो मुझे परेशानी कर दिया। अब विंग वांगची के ऊपर पूरा का पूरा झुक जाता है और फिर अपने ही हाथों से केक साफ कर देता है और फिर आराम से सीधा खड़ा हो जाता है। पर वांगची वो तो वहीं पर रुक गया था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। उसे तो बस ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक सपना था। अब वांगची वहीं पे बैठा रह गया। अब विंग वांगची के सामने चुटकी बजाता है और फिर बोलता है, क्या हुआ। वांगची बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें। वांगची बोलता है, कुछ नहीं। विंग बोलता है, फिर ऐसे मूर्ति बनकर क्यों बैठ गए हो, खाओ पूरा। वांगची बोलता है। अब वांगची एक बाइट खाता है और फिर से रुक जाता है, विंग को देखने लगता है। विंग बोलता है, क्या हुआ। वांगची बोलता है, कुछ नहीं, तुम नहीं खा रहे। विंग बोलता है, ओहो ठीक है खा लेता हूँ मैं भी। अब विंग वांगची के हाथ से स्पून ले लेता है और उसके छोटे स्पून से ही एक बाइट खा लेता है और फिर खाने की बात बोलता है, हाँ ये सच में अच्छा है। वांगची बोलता है, मैंने बोला था ना। विंग बोलता है, हाँ तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। वांगची स्माइल करता है, अब विंग वांगची को दे देता है। अब वांगची उसी स्पून को देखने लगता है और फिर खुद भी उसी स्पून से खाने लगता है और वांगची की फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। अब विंग टाइम देखता है जहाँ पर 7 बज चुके थे। अब विंग बोलता है, ओ गॉड मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, ये शुयांग अभी तक क्यों नहीं आया। शुयांग का नाम सुन करके वांगची की स्माइल फिर से गायब हो जाती है। अब विंग बोलता है वांगची को, ठीक है मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। वांगची बोलता है। अब विंग रूम से चला जाता है और विंग के जाने के बाद वांगची सोचता है, चलो कम से कम आज ही मुझसे बात तो कर रहा है। अब जो है दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी का सीन। वांगची बहुत तेज़ी से अपनी क्लास की तरफ जा रहा था, उसके पीछे पीछे हुएसैंग था। हुएसैंग वांगची को आराम से चलने के लिए बोल रहा था। तभी थोड़ी दूर जाकर वांगची रुक जाता है। वो देखता है कि थोड़ी सी दूरी पर शुयांग और विंग खड़े हुए हैं और उनके पास में 3-4 लड़के खड़े हुए हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।